आने वाले दिनों में, आने वाले समय के अंदर। तो आचार्य भगवान विराजे हैं, बोलते हैं बोधति बोध समीचना समीचीन। क्या बोलते हैं? समीचीन। किसी एक पक्ष को पकड़ लोगे, किसी एक खूंटे को पकड़ लोगे, क्या तो काम चलने वाला नहीं। विराट विराट आकाश माँ जिनवाणी आपको प्रदान किया करती है। तो फिर से बोलूँगा कि अगर आंखें अंधी हो गई हो, पैसे में अंधे हो गए हो, कुर्सी के लिए अंधे हो गए हो, शरीर के सुखों के लिए अंधे हो गए हो, किसी भी चीज के पीछे आप अंधे हो गए हो, तो उस अंधेपन का इलाज करने का एक जो डिवाइस है, जो औजार है, जो यंत्र है, उसका नाम है रत्नकंड श्रावकाचार्य। हम प्रणाम करें नमोस्तुते रत्नकंड श्रावकाचार्य को। ऐसे महान महान ग्रंथों को पा करके हमारा जीवन धन्य हो गया। बोधि समाधि निधानम, बोधि मिलती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, श्रद्धा, उससे पहले श्रद्धा की प्राप्ति होती है, आचरण की प्राप्ति होती है। और आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले समय के अंदर, आने वाले वर्षों के अंदर समाधि, जब ये जीवन की अंतिम सांसें आती है, जब अंतिम सांस जब आने वाली होती है, जाने वाली होती, जब प्राण पखेरु जब उड़ने वाले होते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि ए माँ जिनवाणी संभाल लेती है, प्रथमान योग संभाल लेता है। अगर समाधि चाहिए, अगर समाधि चाहिए, समाधि, अगर आपको समाधि चाहिए तो मात्र मात्र प्रथमान योग ही देगा। संबंध भद्र जैसे महान आचार्य, संबंध भद्र जैसे महान आचार्य क्या लिखते हैं? समाधि कौन देगा? कौन देगा? वर्तमान योग। वर्तमान योग समाधि देने वाला है। संबंध भद्र स्वामी ने लिखा है, प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः। लिखते हैं पूज्यपाद स्वामी समाधिपति के, प्रथमम, प्रथमम मतलब पहले, वर्तमान सबसे पहले नंबर पे होता है। जो सबसे पहले नंबर पे होता, उस सबसे पहले नंबर पर रखा जाना चाहिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं, अम्मो ग्रंथ को पकड़ लिया, जिंदगी बस खूंटे से बंध गए, जिंदगी भर खूंटे से बंध गए। अरे पति पत्नी का रिश्ता नहीं है कि खूंटे से बंध जाओ। ये कौन सा रिश्ता है? ये जिनवाणी का रिश्ता है, ये गुरुओं का रिश्ता है। एक इंटरव्यू हो रहा था, एक इंटरव्यू हो रहा था, तो सब सारी परीक्षाओं में पास हो गया वो। फिर वो ऑफिसर ने पूछा, जो नौकरी पाने के लिए आपसे पूछा, क्या तुमको टाइपिंग करना आती है? हाँ आती तो है। क्या टाइपिंग करना आती? बोले हाँ टाइपिंग करना आती तो है, लेकिन क्या होते हैं, अक्षर ढूंढने में मुझे थोड़ी देर लग जाती है। क्या बोलता है? अक्षर ढूंढने में तो देर लग जाती है। अगर तुम अक्षर नहीं ढूंढ पा रहे तो काहे की टाइपिंग आती है तुमको? हम धर्म के इन पवित्र अक्षरों को ढूंढें और टिक टिक टिक, या तो मोबाइल ले लो या पुराना जमाने का टाइपराइटर ले लो, यहां उंगली मारते टाइपराइटर में, और वहां पर वो दिखाई देता था। क्या आप यहां पर यूं करोगे, उंगली मारोगे नहीं, टाइपराइटर उंगली मारी जाती है, उंगलियों को स्पर्श किया जाता है। आप यहां पर हाथ का ऐसा स्पर्श करोगे, और फर्क कहां पड़ेगा? फर्क यहाँ हृदय के भीतर पड़ने वाला है। दिल, ये दिमाग, ये आत्मा, पूरा जीवन के विविध क्षेत्र जुड़े हैं आपस में एक दूसरे से। आज पवित्र क्षण है, हम क्षणों के अंदर स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। हमारी स्थिरता, हमारी शांति, हमारी प्रसन्नता खजाने को खींच करके हमारे पास में लेकर के आएगी। फिर से बोलूंगा, कल मिरेकल नहीं होगा। मिरेकल मतलब चमत्कार। हिंदी में लिखो मिरेकल को, मिरेकल, कल मिरेकल नहीं होगा। जो होगा सो आज ही होगा। आज ही शांति पैदा करने का, आज ही आनंद पैदा करने का बड़ा भारी प्रयास कीजिए। घनघोर प्रचंड पुरुषार्थ कर लीजिए, प्रचंड प्रचंड पुरुषार्थ कर लीजिए। वही प्रचंड पुरुषार्थ आपको आने वाले जन्मों में सिद्धों की श्रेणी में लाके आपको बिठा देने वाला है। पूजाएं करना जरूरी है, अभिषेक जरूरी है, स्वाध्याय जरूरी है,
दया भी धर्म है, दान भी धर्म है, स्वाध्याय भी धर्म है। वो धर्म नहीं भी है, दान धर्म नहीं भी है, दान धर्म नहीं भी है, पूजा धर्म नहीं भी है, स्वाध्याय धर्म नहीं भी है, ज्ञान धर्म नहीं भी और है भी है। दोनों बातें हैं, दोनों चीजें, दोनों बातें हैं। क्या उन दोनों चीजों को एक साथ हमको जीवन में धारण स्वीकार करना पड़ेगा। कोई लोग सिर्फ दया दया जीव दया जीव दया, गौशाला अनाथ आश्रम गौशाला अनाथ, जिंदगी उसी में उलझे रहते हैं, उसी में उलझे रहते हैं। कई लोग वितराग चरणों में आते हैं, फिर आहार दान आहार दान आहार दान आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान, अभय दान, सब जरूरी है, सब जरूरी है। लेकिन क्यों जरूरी है? इस माध्यम से हम क्या पाना चाहते थे? कितनी कषाय शांत हुई उपसंपयाम सबम, कुन आचार्य भगवान लिखते हैं। एक दिन तो आंखें खोलनी पड़ेगी, निश्चय न की तरफ एक बार तो देखना ही पड़ेगा। हम निश्चय न को, अशुद्ध आत्मा को हम अनदेखा नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। पर शुद्ध आत्मा को बार बार चिंतन करने का, देखने का मतलब ये भी नहीं है कि वारने की हत्या कर दी जाए, गला उसका घोंट दिया जाए। दोनों ने जरूरी होते हैं। देखो कितने मंगल क्षण हैं, इधर नमकार की कोयल बोल रही है और उधर क्या सचमुच से कोयल बोल रही है। कितने हम किस्मत वाले हैं, कितने हम सौभाग्यशाली हैं कि एक तरफ जहाँ रोटी दाल सब्जी आपको बराबर मिल रही, कहीं कोई बाधा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई इंसान है ही नहीं इस मंदिर में, इस चौक मंदिर जुड़ा हुआ उसको व्यक्ति है ही नहीं इस जैन समाज का, इस रोटी जिसे न मिलती हो। उधर जी भर के पेट भर के भोजन मिलता है। धर्मशाला में आते हैं तो जी भर के मुनि महाराज ज्ञान का भोजन आपको दिया करते हैं, कराया करते हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आपके सामने, क्या कि वो लोग जो यहाँ पे नहीं आ पाते, यहाँ नहीं पहुँच पाते, दुनिया भर में जने कहाँ लगे रहते हैं। वो कल 2-4 दिन पहले युवक आया था, बोले ईयरबड्स अलग होते हैं, ईयर पार्ट अलग होता है, और जाने क्या क्या कौन सी बातें मुझे बता के चले गया। एक ज़माना जो वो था जब अभी कुछ सालों पहले वो कान में ऐसा छोटा सा लगाते थे, ब्लूटूथ से डिवाइस, एक छोटा सा उपकरण लगाते थे, तो मोबाइल के बाद उसके अंदर आती थी। फिर धीमे धीमे विज्ञान और आगे बढ़ा, बोले अरे अब तो एक काम और, ऐसे संगीत भी, म्यूजिक भी सुना जाए इसके अंदर। अब उसी म्यूजिक सुनने का अलग होता है, फोन सुनने का अलग होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। वो बड़े महंगे आते हैं, 4000 5000 और 50,000 तक का भी आता है ना। है बच्चों के पास में है, कई सारे हैं इस तरह के बच्चे लोग यहाँ पर, अपने समाज के अंदर भी है। इट्स ओके, ठीक है, गृहस्थी संसार है तो क्या वो म्यूजिक सुनने के लिए अलग होता है और फोन सुनने के लिए अलग होता है। और महंगा वाला लाओ तो एक से दोनों गुजारा कर लेते हैं, म्यूजिक भी सुन लेते हैं, साथ में फ़ोन भी सुन लेते हैं। वो कई बार तो ऐसा भी होता कि वो कान में लगा हुआ जोर से म्यूजिक बज रहा है, और ड्राइविंग कर रहे हैं, पीछे से गाड़ी आई, जोर से हार्न बजाया, नहीं आपने अपनी गाड़ी को हटाया, नहीं आपने साइड दिया, गुस्साया कसाया जागी और धड़ाम करके ठोक दिया उसने। ठोक करके आपको वो ट्रक वाला भग गया। अब रहो, ढूंढते रहो, अब करो पुलिस में रिपोर्ट, करो उसके खिलाफ केस, पकड़ लो उसको, डाल दो जेल में। उसको जेल में डाल देने से, उसको फांसी चढ़ाने से आपकी औलाद वापस नहीं आएगी। मैं युवा पीढ़ी से स्पेशली कहना चाहूँगा, मैं जब कभी ड्राइविंग करो तो कान में जने क्या लगाते हैं वो मत लगाओ, बातें मत करो, मत सुनो। जरूरी है, हम सब यहाँ पर बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं? हम सुनने के लिए, कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए हम लोग यहाँ पर और उपस्थित हुए मौजूद हुए हैं। अरे माँ क्या कह रही है, बाप क्या कह रही, मत सुनो। लेकिन जो पीछे जो ड्राइविंग, सड़क पर आप ड्राइविंग कर रहे हो, जो पीछे जो हार्न बज, उसको तो सुनो कम से कम, उसको तो, उसकी बातों पर ध्यान दो। उसकी बातों पर ध्यान नहीं दोगे, ठोक देगा, मार के भाग जाएगा आपको, या जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाओगे, अपाहिज। ध्यान रखा जाए, ये धर्म अध्यात्म का मंच है, यहाँ से आत्मा को पवित्र बनाने की चर्चाएं तो की ही जाएगी, लेकिन आत्मा को पवित्र बनाने की चर्चाओं के साथ में कुछ फार्मूले भी आपको दिए जाएंगे कि जिनके दम पर आप जिंदगी में ऊंचाइयों को आप प्राप्त कर जाओ। एक बात मैंने हजारों बार महसूस की है, जो जितना ज़्यादा संगीत सुनता है,
जो जितना ज़्यादा संगीत का प्रेमी होता है भीतर से उतना टूटा हुआ, उतना बिखरा हुआ होता है। जितना ज़्यादा दुखी होता है, जो जितना ज़्यादा उदास होता है, जो जितना ज़्यादा परेशान होता है, ऐसा इंसान मनोरंजन के साधन को उतना जोर से पकड़ता है। वो लाफ्टर शो होते हैं और दुनिया भर के म्यूजिक होते हैं, दुनिया भर के तरह का डांस नृत्य हुआ करते हैं। ये सब किन लोगों के लिए? ये सब उन लोगों के लिए जो भीतर से जितना ज़्यादा दुखी इंसान होगा ना, वो उतना ज़्यादा हंसी मजाक करेगा, उतना ज़्यादा वो नाटक ड्रामा नौटंकी करेगा, हंसने की मुस्कुराने की। मैं तो ऐसे कई सारे लोगों को देखा है, अरे भाई साहब फुल टाइम मुस्कुराते रहते हैं, 24 घंटे मुस्कुराते रहते हैं। मैंने पकड़ा उसके बेटे को कि पापा इतना गुस्सा क्यों करते हैं, पापा इतना टेंशन क्यों लेते हैं? आपको कैसे मालूम पड़ा? आप कभी मेरे घर में कभी आए, कैसे मालूम पड़ा? मैंने कहा ये सिद्धांत है ये, जो जितना गरीब होगा, जो जितना गरीब होगा वो उतने सारे गहने पहनेगा। यहाँ अंगूठी, यहाँ अंगूठी, यहाँ अंगूठी, अंगूठी में अंगूठी, यहाँ पे अंगूठी, यहाँ पे अंगूठी, यहाँ पे अंगूठी, यहाँ पे अंगूठी, यहाँ कई तो ऐसे देखे मैंने कि वो यहाँ नाक छेदते हैं सोने का, यहाँ पर सोने का, यहाँ पे 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 सोना। यहाँ लड़के लोग, जेंट्स लोग, पुरुष लोग, इंडिया के नहीं विदेश के बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हुए लोग, उन लोगों को देखा मैंने क्या इस 50 तरह के वो सोने चांदी से अपने आप को सजाते हैं। जो जितना भीतर से खाली होता है, खोखला होता है, वो बाहर की दुनिया में उतना परिग्रह, उतना वैभव, उतना ज़्यादा वो इकट्ठा करते चले जाता है। अचानक बैठे यहाँ पर हमें माँ जिनवाणी के पवित्र आभूषणों से अपने मन का, अपने हृदय का श्रृंगार करना है। ये पवित्र क्षण हमारे अपने जीवन के, क्या मालूम कल ये सांसों का दिया जले न जले, कल क्या मालूम ये दिल धड़के न धड़के, ये आने वाली सांस दोबारा आए ना आए, ये जाने वाली सांस जब निकले तो क्या मालूम हो सकता आखिरी सांस ही हो मेरे अपने जीवन की। तो इससे पहले कल समाधि दिवस था मुंशी तरुणसागर जी महाराज का, कल हमने प्रियांजलि, श्रद्धांजलि हमने उन्हें अर्पित की थी। वो कई बार कहा करते थे क्या कि अर्थी जलने से पहले जीवन के अर्थ को समझ लेना। तो यहाँ जब हम लिखते हैं प्रत्यनुमर्थ ख्यानम, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है। अर्थ मतलब पदार्थ, तत्ता सूत्र को देखा जाए तत्वार्थ श्रद्धानम, अर्थ मतलब वस्तु, अर्थ मतलब पदार्थ। इन अर्थों के पीछे भागोगे, पागल बनोगे, दीवाने बनोगे, अंधे बनोगे, सब कुछ भूल, धर्म कर्म अध्यात्म सब कुछ भूल गए। हाय पैसा, हाय पैसा। तो फिर से बोलूँगा, जो पैसे के पीछे अंधे हो रहे हैं, जो लड़की के पीछे अंधे हो रहे हैं, जो प्रतिष्ठा के पीछे अंधे हो रहे हैं, उन अंधी आँखों का ऑपरेशन करने वाले हैं समंतभद्र स्वामी व्रतखंड श्रावकाचार्य। ये ऑपरेशन थिएटर है, ये मंदिर धर्मशाला नहीं, ऑपरेशन थिएटर है। आप बैठे ऑपरेशन थिएटर के अंदर। कई लोग तो ऐसे भी देखें बीच में उठ के भाग जाते हैं। ठीक है कि बड़ी भारी मजबूरी होगी, बीच में उठ के भाग जाते हैं, फिर बड़ी समस्याएं पैदा हो जाया करती है। चौमासा जब शुरू हुआ था उस दिन मैंने कहा था चौमासा है, लगातार 4 महीने का लंबा टाइम है यहाँ पर। कोई 2 दिन बाद भागेगा, कोई 4 दिन बाद भागेगा, कोई हफ्ते भर बाद भागेगा, कोई महीने 2 महीने बाद भागेगा। कुछ गिने चुने ऐसे लोग रहेंगे जो शुरू दिन से लास्ट तक हर रोज अपनी हाजिरी देते रहेंगे। कंसिस्टेंसी क्या बोलेंगे? सातत्यता, निरंतरता, बराबर हर रोज नियम के साथ में जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। हम मनुष्य बने, जो मनुष्य बने हैं, पिछले जन्मों में हमने वादा किया था, प्रॉमिस किया था, कमिटमेंट हमने किया था माँ जिनवाणी के साथ में। हमने, हे माँ जिनवाणी तेरे शरण, तेरा आसरा, तेरा सहारा, तेरे शब्द, तेरा अमृत मुझे मिलता रहे। जिन्हें भक्ते दिने दिने सदा में स्तु भय भवे। हे माँ जिनवाणी, हे जिनेन्द्र, हे वितरा के निरंतर गुरु, भव में जन्म में आपका मुझे सहारा मिले। और उसी सोच की वजह से, उसी कर्म की वजह से, उसी चिंतन की वजह से आज हमें जैन कुल मिला, मनुष्य का जन्म मिला। और अब हम अपना प्रॉमिस तोड़ दें, हम भूल जाएं इस देहरी को
छुए ही नहीं, स्पर्श ही नहीं करें, तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। जो जितना टूटा होता भीतर से वो उतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करता है, जो जितना टेंशन से डिप्रेशन से भरा हुआ होता उतने ज़्यादा गाने सुनता है, वो उतना ज़्यादा संगीत सुनता है। संगीत सुनने वाला हर इंसान संगीत प्रेमी नहीं होता है। कई लोग सब्स्टिट्यूट विकल्प होता, विकल्प है, रोटी नहीं मिली तो पूड़ी खा ली, पूड़ी नहीं मिली तो पराठा खा लिया, पराठा नहीं तो इडली खा ली, कुछ तो खाओ यार, पेट तो भरो कम से कम। तो क्या, तो संगीत सुन लिया या घूमने फिरने चले गए या भोजन पे टूट पड़े मैनिया सिटी, भोजन पर टूट पड़े, भोजन के ऊपर भोजन भट्ट, भोजन प्रेमी बन गए। नहीं तो फिर क्या, राजनीति में रस लेने लगे। नहीं तो फिर क्या हुआ, लड़ाई दंगे में गुंडे बदमाशों के साथ में, मवाली कबाबी शराबी के साथ में संगति दोस्ती कर ली ना। जो भीतर से टूटा हुआ बिखरा हुआ होता है, ऐसे इंसान को बाहर की हजार प्रलोभन खींचते अपनी तरफ, और जिसके दिल में भक्ति का, श्रद्धा का अमृत बहना शुरू हो जाता है, ऐसा इंसान को कोई प्रलोभन, कोई आकर्षण खींच नहीं पाता है। जैसे से मुँह बोले अरे चलो मंदिर चलेंगे, पूजा अभिषेक करेंगे, जैसे से मुँह बोले चलो प्रवचन सुनेंगे। 2-3-4 दादाजी रोज स्वाध्याय में आते हैं। मेरा सौभाग्य मेरे जीवन का कि समाधि तंत्र का लगातार स्वाध्याय चला। कल ग्रंथ का विराम हुआ, तो मैं विराम नहीं किया, एक श्लोक मैंने छोड़ दिया लास्ट का। मैंने कहा उन दादाजी लोगों से, कल जो सज्जन धर्मात्मा महिलाएं पुरुष आई थी, मैंने कहा ग्रंथ कभी खत्म नहीं होता है, ग्रंथ कभी पूरा नहीं होता है। हम पूरे हो जाते, ग्रंथ पूरा कभी नहीं होता है। कुछ तो ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा काम होना चाहिए जिसके लिए मुझे फिर से जन्म लेना। भगवान, मेरा एक काम रह गया है, मुझे मोक्ष जाना रह गया, केवल ज्ञान मुझे रह गया है। भगवान, ये जो अधूरा काम है, अरे गृहस्थी में, संसार में, परिवार में, बिजनेस में, धंधे में, यहाँ वहाँ आप कितने ही पूरे बड़े बड़े काम कर लो, कितना ही पूरा कर लो, कुछ अधूरा मत छोड़ो, लेकिन फिर भी कुछ तो अधूरा रह ही जाता है, कुछ तो अधूरा रह ही जाता है। लेकिन वो सौभाग्यशाली किस्मत वाले होते हैं क्या, जो धर्म के कामों में आगे आते, झंडा उठाते, झंडा थामते हो, लेफ्ट राइट